हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। आज हम बात करेंगे नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स की जिन्होंने बीएससी नर्सिंग मतलब अपना बैचलर्स कर लिया है नर्सिंग में, या फिर जेएनएम करके पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लिया है। अब उनको आगे मास्टर्स करना है, मास्टर्स इन नर्सिंग करना है, यानी कि एमएससी नर्सिंग करना है, जो कि 2 इयर्स का होता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो है अपने कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट करा रही है। ठीक है, जिन बच्चों को एमएससी नर्सिंग करनी है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर ऑल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज जो कि एफिलेटेड हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, उन सब के लिए है ये। ठीक है, एंड SGPGIMS लखनऊ और KGMU लखनऊ एंड LLRM मेरठ, इन सब से। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होने स्टार्ट हो गए 24 मार्च 2025 से। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का आपका वो है 26 अप्रैल 2025। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और इसमें डेट भी दे दी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो 21 मई 2025 को होगा। ठीक है, वेबसाइट कौन सी है आपकी? www.abvmuup.edu.in पे जाके आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को फिल करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, ये सब देखते हैं। एक सेकेंड, अब हम धीरे धीरे इन सब के बारे में देखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा MSc नर्सिंग के एडमिशन के लिए, जो कि 2 इयर्स का है आपका। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये 2025 से 2026 एकेडमिक सेशन के लिए है। ठीक है, इसमें आपका ऑल सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलेटेड हैं जो कि ABVMU से, उन सब के लिए है। और SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, LLRM मेरठ। ठीक है, जो भी ऑल एडमिशन जो MSc नर्सिंग के या फिर NPCC कोर्स के, ठीक है, किस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 2025-26 वो कंडक्ट होंगे किससे? CNET कॉमन एंट्रेंस, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, अब इसके आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की सिटीज़ कौन कौन, सेंटर सिटीज़ कौन सी होंगी सेंटर की? तो वो होगी आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बंडा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड पे। ठीक है, उसके लिए पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपका कब स्टार्ट हो गए हैं आपके, कब से? 24 मार्च 2025 से फिल होने आपके स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। ठीक है, तो अगर आप जनरल या OBC हैं तो आपकी फ़ीस 3000 रुपीज़ होगी। और अगर आप SC ST या PH हैं, कैंडिडेट है, PWD हैं, तो आपकी फ़ीस 2000 रुपीज़ होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज मिनिमम आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और क्या है इसमें आपका कि आप BSc नर्सिंग या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग आपका पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, क्लिनिकल या फिर टीचिंग का, आफ्टर बेसिक BSc नर्सिंग। ठीक है, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल और टीचिंग का, प्रायर और आफ्टर पोस्ट BSc नर्सिंग के बाद। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए एडमिशन के लिए वो देख लेते हैं। कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग रजिस्टर्ड काउंसिल से। और मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है पास होने चाहिए आप BSc नर्सिंग या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग विद 55% मार्क्स के साथ। और मैंने बताई भी आपको कि 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, या फिर क्लिनिकल या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अब आगे चलते हैं। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, ये है, इस पे जाके फिल करेंगे आप www.abvmup.edu.in पे जाके फिल कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
स्टेप्स क्या होंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड लेंगे, फिर लॉगिन करना होगा, फिर पर्सनल डिटेल डालेंगे, फिर एड्रेस, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सेंटर सिटी, फिर फ़ोटो सिग्नेचर वेरिफिकेशन शीट, फिर बैंक डिटेल्स डालनी होंगी, फिर फ़ोटो अपलोड करना होगा लाइव, फी सबमिशन और फाइनल फिर सबमिट करना होगा फॉर्म को। ठीक है, ये उसी का स्टेप है और डिटेल में आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में अब आगे और क्या है। एडमिट कार्ड का दे रखा है, ठीक है, तो कि एडमिट कार्ड आपका इसी वेबसाइट पे आपको शो होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन की। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन इन्होंने बता रखा है कि एग्ज़ामिनेशन आपका 21 मई 2025 को कंडक्ट होगा। इन्होंने बता भी दी है कि आपकी डेट क्या होगी एग्ज़ामिनेशन की। ठीक है, उसके बाद टाइम भी बताया कि 11 AM से 1:20 PM तक 140 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और वेन्यू मतलब आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर अवेलेबल होगा। और क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQs में होंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ईच सिंगल करेक्ट आंसर का आपका 1 मार्क्स होगा। और देखो सिर्फ अगर जो भी आपके करते हो, आप अटैम्प्ट करते हो, मतलब हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और नो नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपका नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश होगा। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस में सब्जेक्ट होंगे आपके BSc नर्सिंग की या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग की या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग के, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 होंगे। सेक्शंस इसमें आपके 3 सेक्शंस होंगे, A B एंड C सेक्शन होंगे। ठीक है, A सेक्शन आपका 66 मार्क्स का होगा, B सेक्शन आपका 36 मार्क्स का और C सेक्शन आपका 18 मार्क्स का होगा। अब बात कर लेते हैं आगे। सेक्शन A जो है आपका जो 66 मार्क्स का होगा, इसके अंदर आपका आएगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सेकंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। और सेक्शन B आपका 36 मार्क्स का होगा, इसमें होगा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स और नर्सिंग फाउंडेशन। नेक्स्ट आपका सेक्शन C आपका 18 मार्क्स का होगा, इसके अंदर क्या क्या होगा? कंप्यूटर, इंग्लिश, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्टैटिक्स, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होंगे आपके? जब आप एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे तो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्या होंगे मिनिमम? जनरल, अगर आप जनरल हैं तो आपको 50 परसेंटाइल लाना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अगर आप जनरल या जनरल PWD है तो आपको 45 परसेंटाइल लाना होगा मार्क्स। और SC ST या OBC है तो आपको लाना होगा 40 परसेंटाइल। और या PWD भी है तो आपको 40 परसेंटाइल लाना होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे आपको चले जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक होगी, वो आपको करानी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एंट्री भी आपको 10-15 के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल लीव करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्वेश्चन बुकलेट मेक श्योर करें कि आपकी क्वेश्चन बुकलेट जो ओरिजिनल मार्कशीट के साथ हो। ठीक है, मतलब आप वहाँ पे आपकी अटेंडेंस हो, ये सब मेक श्योर करेंगे। आपके पास आधार पैन कुछ होना चाहिए, ये लेके जाना है आपको। आधार पैन वगैरह में से कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास ID। ठीक है, और वही इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके एडमिट कार्ड पर होते हैं। ठीक है, फिर रिज़ल्ट भी बता दिया इन्होंने, इसी वेबसाइट पर आपका रिज़ल्ट आएगा जब भी आएगा आपका। बस इतना ही है। और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इससे रिगार्डिंग, कोई कमेंट आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं इस पे इस फॉर्म को हाउ टू फिल फॉर्म, कैसे फॉर्म फिल करना है ये, अगर तो भी आप मुझे बता दें, मैं एक वीडियो और बना दूँगी इस पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।